ओम शांति। सुनी अनसुनी कहानियों के सफर में आज हम सुन रहे हैं चंद्रमणि दादी जी के वो विशेष पल जो उन्होंने स्वयं को समर्पित करते समय अपने मन में उठी हुई उत्कंठा को अपने माता पिता से साझा किया। जब पिताजी को वो कहने लगी कि पिताजी मुझे समर्पित होना है, तो मैं शादी के बाद आप मुझे जो भी कुछ देना चाहते हैं मैं यज्ञ में जाकर रहूंगी, वही चीजें आप मुझे अभी दे दो। इसको यज्ञ में मैं अपने जीते जी सफल कर लूं। ये बात सुनकर पिताजी ने क्या उत्तर दिया? पिताजी ने कहा, क्यों, मैं आपको ये सब क्यों दूं? अगर मुझे कुछ देना ही है। बड़ी अचंभे वाली बात है कि पिताजी का रिस्पॉन्स कोई रोकने का, बंधन डालने का नहीं था, लेकिन एक अलग ही सुंदर उत्तर था। पिता ने कहा, अगर मुझे अपना सब कुछ तुम्हारे हिस्से के रूप में तुम्हें देना ही है तो क्यों ना मैं ही समर्पित हो जाऊं। अब देखो, इस बोल से ही जैसे कितना बड़ा कार्य हो ही गया। दादी बता रही हैं, हमको पता भी नहीं था कि ये कैसे कोई समर्पित हो सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर तो जिम्मेवारी है। तो दादी ने बहुत भोले भाव से बोला कि मैंने तो ऐसे ही पिताजी को बोल दिया था कि पिताजी आप समर्पित नहीं हो सकते। हमारा तो कोई बोल की बात नहीं है, लेकिन भावना जो दादी की थी वो ये थी कि उनकी जिम्मेवारी है। पिताजी ने पूछा, मैं क्यों नहीं समर्पित हो सकता? जब तुम समर्पित हो सकती हो, अपना हिस्से का सारा सामान सफल कर सकती हो, तो मैं क्यों नहीं समर्पित हो सकता? तो दादी ने बड़े भोले भाव से, जितनी बुद्धि थी, दादी ने अपने पिताजी को बोला कि मेरा तो कोई बाल बच्चा आदि नहीं है, कोई संबंधी नहीं है, पर आपके तो सब कुछ है। दुकान है, बाल बच्चे हैं, मकान सभी भाइयों के साथ है। अब सभी भाइयों के साथ इतनी बच्चियां हैं। ये सब जिम्मेवारी होते हुए आप कैसे अपने आप को समर्पित कर सकते हो? फिर भी दादी ने बोला, कोई बात नहीं, आप मन से समर्पित हो सकते हो, परंतु बाकी जैसे सभी कार्य हो रहे हैं, आपको वो जिम्मेवारी रूप से सब कार्य करने हैं। तन से तो सभी समर्पित हो जाते हैं, लेकिन आप मन से समर्पित हो सकते हैं, तन से समर्पित नहीं हो सकते। लेकिन उनके पिताजी की उत्कंठा इतनी पक्की थी, बाबा के प्रति वो एक प्रेम, समर्पण भाव की एक अगन जग चुकी थी, जो उन्होंने कहा, ठीक है, फिर भी एक बार आप मेरी बात बाबा को जाकर सुना देना, मेरी तरफ से तो ऑफर जो है वो बता देना। दादी आई और दादी ने आकर बाबा को बोला, बाबा, पिताजी ने ऐसा ऐसा कहा, मुझे भी समर्पित होना है, मैं भी आऊंगा। तो बाबा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बाबा ने कहा, क्यों नहीं आ सकता वो? तुमने ना क्यों करी? क्या वो बाबा का बच्चा नहीं है? है ना? जिम्मेवारी होते भी अगर वो व्यक्ति आने के लिए तैयार हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो उन्होंने सोचा हुआ होगा। और बाबा क्यों रिजेक्ट करे? बाबा का तो वो बच्चा ही है ना। तो बाबा ने एकदम जैसे उनके इस ऑफर को स्वीकार कर लिया कि कोई चाहता ही है कि मैं बंधनों से मुक्त हो जाऊं, तो मैं क्यों ना बंधन से मुक्त होने में उसकी मदद करूं। तो बाबा की जैसे पिताजी से बात कराई गई। तो पिताजी से जब वार्तालाप होने लगी, तो जैसे बाबा ने पूछा कि मैंने मकान, दुकान आदि सब कुछ तुरंत ही सब कुछ फैसला करके, किसको क्या देना है करके, सारे की सारी जो भी जायदाद आदि थी वो सब यज्ञ के नाम कर दी। तो आप क्या करेंगे? दादा एकदम जैसे ये शब्द सुन रहे थे, तो उनका नाम रतन चंद दादा था। तो चंद्रमणि दादी जी के पिताजी ने कहा, मैं भी वैसा ही करूंगा। फिर बाबा ने एक और बात पूछी कि आप रतनचंद दादा, आप ये कार्य कर तो रहे हैं, समर्पित हो तो रहे हैं, लेकिन ख्याल करना, जब आप समर्पित होंगे ना, यज्ञ की तरफ पांव बढ़ाएंगे, तो बहुत बड़ा पेपर आने वाला है। बहुत बड़ा पेपर का अर्थ है हर प्रकार का पेपर। शरीर से भी विघ्न आ सकते हैं, संबंधों से भी कोई ना कोई रुकावट हो सकती है, संकल्प भी आएंगे। तो इतनी सामना करने की शक्ति है आपके अंदर। तो रत्नचंद दादा, जो आदरणीय चंद्रमणि दादी जी के पिताजी थे, उन्होंने झट से बोला, बाबा है,
बस बाबा ने कहा यदि है तो बस हो जाओ समर्पित। तो तुरंत ही जैसे उनके पिताजी ने अपने भाई को सारा हिसाब किताब दे दिया, दुकान आदि भाई के बच्चों को दे दी, और भाई के साथ तो उनका ऐसा व्यवहार था जैसे श्री कृष्ण और बलराम जैसा प्रेम हो, इसलिए देने में भी कभी कोई शंका नहीं हुई। और जो हिस्सा जितना अपने भाव में था वो सब दादी और अपने हिस्से का जो भी था वो यज्ञ में समर्पित किया। तभी कुछ दिनों में भाई ने अचानक शरीर छोड़ दिया। आ गया पेपर, बाबा ने तो कह ही दिया था संबंधों का पेपर आएगा, किसी भी प्रकार से कोई रुकावट आ सकती है। तो संबंधियों ने आकर सबको समझाना शुरू किया, और खासकर रतन चंद दादा को समझाकर बोला कि अब तुम घर पर रहो, बेटी दे दी है ना, तुम्हारी जरूरत है घर पर रहने की। परंतु उनके पिताजी का इतना अटूट बाबा से प्यार था, उनकी धारणा एक बल एक भरोसा थी। जैसे बाबा ने कराची में भी इसी एक निश्चय के आधार पर दादा को अपने साथ ही रखा था। पिछाड़ी में जब उन्होंने शरीर छोड़ा, चंद्रमणि दादी जी बता रही हैं कि बाबा के प्रति वो एक बल एक भरोसे का भाव, वो अटूट प्यार इतना गहरा था, जो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो भी जैसे बाबा की ही याद थी। उस समय भले ही वो शारीरिक रूप से पूना में रह रहे थे, लेकिन आंख बंद हुई और गए। कोई शारीरिक कोई ऐसी तकलीफ नहीं, कोई तड़प नहीं, कोई बेचैनी नहीं, ना जाने वालों को ना जाने के साथ जो संबंधी हैं उनको किसी प्रकार का कोई दुख का वातावरण तैयार ही नहीं हुआ। मानो भगवान की याद में तल्लीन होकर कोई समाधि में बैठ गया और एक सेकंड में जैसे शरीर छोड़ दिया, आंख बंद करी, पंछी उड़ चला। और इतना सौभाग्य जो सभी जो क्रियाक्रम का सारा कार्य होता है उसमें सभी पवित्र ब्राह्मणों के हाथ लगे। दादी बता रही है, मुझे भी बाबा ने पूना जब भेजा अंतिम संस्कार आदि के समय, तो बाबा ने कहा बच्चे कहाँ जा रही हो? ईश्वरीय सेवा पर जा रही हो, कोई पिताजी के मरने पर नहीं जा रही, ईश्वरीय सेवा पर। तो ईश्वरीय याद और टोली आदि भेजकर बाबा ने उस बच्चे के प्रति याद भेजी। फिर निर्मल शांता दादी जी जो दादा लेखराज की लौकिक में बेटी थी, उनके ससुर का भाई जिनका नाम हरि कृष्ण मुखी था, उनका घर जैसे बाबा के घर के बिल्कुल पास ही रहता था। तो बाबा ने एक बार एक रिकॉर्ड बजता था दुनियावी गीत, लेकिन बाबा गीतों के आधार पर आध्यात्मिक अर्थ सहित ज्ञान स्पष्ट करने का तरीका समझाते थे। तो बाबा ने एक रिकॉर्ड उठाया जिसके बोल थे, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। तो बाबा ने वो रिकॉर्ड दिया और कहा जाओ, खास चंद्रमणि दादी को बोला जाओ और वो हरि कृष्ण मुखी है ना, उसकी जाकर सेवा करके आओ, उनको जाकर सुनाओ। जब बाबा ने कहा उनको जाकर ज्ञान सुनाओ, तो नेचुरल है दादा ने बोला, मतलब स्वयं भगवान का रथ मुझे बोल रहा है, तो जी बाबा करके दादी निकल पड़े। और दादी ने वहां जाकर बोला, मुखी भाई बाबा ने आपके लिए संदेश भेजा है, ईश्वरीय संदेश देने मैं यहाँ आई। तो जैसे ही उन्होंने रिकॉर्ड खोला बजाने के लिए, मुखी को लगा कि इस रिकॉर्ड में भी जादू है, क्योंकि उस समय ऐसा ही प्रतीत होता था कि परिवार का परिवार भगवान के इस ज्ञान को सुनने के लिए ललायित हो रहा है, परिवार का परिवार समर्पित हो रहा है। तो सभी सोचते थे ऐसी क्या दिव्य शक्ति है इसमें, इस ज्ञान में, तो जरूर यहाँ जादू है, क्योंकि दिव्यता को तो पहचान नहीं पाए। तो उन्होंने शब्द दिव्य शक्ति को क्या दे दिया, जादू का नाम दे दिया। तो उस समय जब चंद्रमणि दादी जी सेवा पर गई और रिकॉर्ड बजाने के लिए निकालने लगी, ये दिखाने के लिए कि आज की दुनिया की क्या हालत है और भगवान को हमने ही पुकारा था इस पाप की दुनिया से दूर ले चल, लेकिन वो रिकॉर्ड बजने ही नहीं दिया। उनको लगा इस रिकॉर्ड में जादू है, इसलिए उन्होंने वो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। सीडी टाइप हुआ करती थी ग्रामोफोन की, उन्होंने वही तोड़ दी। उस समय उन्होंने बाबा को भले ही नहीं पहचाना, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी आखिर बाबा के बच्चे बने। अब इस सिलसिले में एक और परीक्षा सामने आई। कराची में साधु T.L. वासवानी जी ने
कन्याओं के लिए जैसे एक मीरा स्कूल खोला हुआ था, वो स्कूल खोल रखा था और वहां पर वो लोग सत्संग आदि भी भिन्न भिन्न रीति किया करते थे। तो बाबा को तो सेवा के प्रति बहुत लगन थी और बाबा हम बच्चों को भी, दादी बता रही हैं, सेवा की नई नई युक्तियां तैयार कराते रहते थे। तो एक दिन बाबा ने हम बच्चों को, दादी भी थी और भी कुछ सखियां थी दादी की, उनको बोला जाओ आप जाकर साधु वासवानी जी को ईश्वरीय संदेश भी देकर आओ और उनसे बैठकर ज्ञान की वार्तालाप भी करके आना। अब उन दिनों यह भी गर्मा गर्मी बात चल रही थी जो न्यूज में सुनते थे कि साधु वासवानी जी ओम मंडली के विरुद्ध पिकेटिंग करने की बातें सोच रहे थे, ऐसा कि बस अब अंदर नहीं जाने देना, बंद करो इसको, इस तरह की पिकेटिंग, धरना डाल देना, ऐसी बातें अभी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन बाबा ने कहा है सेवा करने के लिए, तो बच्चियां दोनों गई, दादी भी गई, दादी के साथ कुछ और दादियां भी थी। तो बाबा ने हमें खास, दादी बता रही हैं, कहा कि वासवानी जी को मेरा मैसेज देना। क्या देना? कि बाबा ने कहा है आप पहले स्वयं ओम मंडली में आकर उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिए। आप खुद आकर देखिए, वहां आने वाले सत्संगियों के अनुभव पूछिए। ऐसी किसी की यूं ही सुनी सुनाई बातों पर कोई निर्णय मत लीजिए और बिना जाने कोई आंदोलन करने की भूल मत करें, वैसे पाप कम है। तो एक बाबा ने जैसे दादी के थ्रू और कुछ और संगठन के थ्रू सेवा भी कराई और वार्तालाप के बीच में बाबा की ओर से निमंत्रण व एक संदेशा भी भिजवाया। अब आखिर तो सभी गए मिलने। तो दादी बता रही है हम कुछ एक बहनें इकट्ठी होकर उनके पास गई और ईश्वरीय संदेश का एक ग्रामोफोन का रिकॉर्ड भी साथ में लेकर गई थी और बहुत सुंदर मीटिंग भी हुई। आराम से उन्होंने बिठाया, वार्तालाप भी ज्ञान की हुई। हम में से किसी किसी ने उनको अपना भगवान से होने वाला अनुभव भी सुनाया और ये भी बताया कि अब परम पिता परमात्मा हमको ज्ञान दे रहे हैं और उस ज्ञान का लक्ष्य क्या है, लक्षण कैसे हम धारण करें, उसके लिए रोज हमको ये ज्ञान पान करना होता है और उससे वर्तमान में, चलिए लक्ष्मी नारायण बनना ये तो लक्ष्य है हमारा, लेकिन वर्तमान में हमें उससे क्या प्राप्ति हो रही है और उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है, ये सब बातें हमने उनको सुनाई। और जो भी साथी बहनें थी उन्होंने भी अपने अपने अनुभव सुनाए। तो बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम निकालकर वासवानी जी से बातचीत हुई और सब कुछ सुनकर, सारे अनुभव, ज्ञान का लक्ष्य, प्राप्तियां, ये सब कुछ सुनकर वासवानी जी बहुत खुश हुए। हमने बाबा की ओर से, ओम मंडली की ओर से ओम निवास में आने का उनको निमंत्रण भी दिया। बहनें जहाँ रहती थी वो ओम निवास स्थान भी था, तो वहां में आने का निमंत्रण दिया और उन्होंने सच में इतना सुनकर प्रभाव प्राप्त किया था, जो उस प्रभावित मन से वो कहने लगे, अच्छा मैं आपके साथ ही चल लेता हूँ, फिर कभी जाऊंगा, फिर कोई बात आ जाए और डिस्टेंस हो जाए इन बातों में, तो उन्होंने कहा मैं अभी ही आपके साथ चल लेता हूँ। और जैसे ही वो उठकर हम सभी के साथ कार में बैठकर चलने लगे, ज्यों ही वो कार की तरफ पहुंचे, कार के पास ही जैसे उनके सत्संग में आने वाले अनेक प्रशंसक, उनके जो सत्संगी थे, नर नारी आदि, उन सभी ने घेरा डाल लिया और घेरा डालकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा हम आपको वहां नहीं जाने देंगे, क्योंकि हर किसी को भय था जो वहां जाता है वहीं का हो जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको वहां नहीं जाने देंगे। अब जब इतने नर नारी सत्संगी ऑब्जेक्शन डालकर कार के आगे पीछे रोक कर खड़े हो जाएंगे तो कार कैसे चलेगी। आखिर समझदारी भाव से साधु वासवानी जी ने कहा आप डरिए नहीं, मैं 1 घंटे में वापस लौटूंगा, क्योंकि सबको भय था कि ये चले ना जाएं, ये भी कहीं वही ना बन जाएं। तो उन्होंने कहा मैं 1 घंटे में वापस लौट जाऊंगा, ये मेरा वायदा है, मैं सिर्फ कुछ देखने जा रहा हूँ, अपने आंखों देखा वर्णन। अब जब उन्होंने ये शब्द बोले, परंतु उन लोगों को ये सब झूठा डर अंदर ऐसा बैठा हुआ था जो वो वहां से जाने ही नहीं दे रहे थे।
आखिर ओम मंडली का प्रभाव इन पर ना पड़ जाए, वो वहीं के ना हो जाए, फिर हम सबका क्या होगा, हमारा कैसे सत्संग चलेगा। ऐसी ऐसी बातें सारे नर नारी जो भी उस कार को रोक कर खड़े थे सभी बोलने लगे और उन्होंने पिकेटिंग की तरह ही उस गाड़ी के आगे खड़े हो गए। अल्टीमेट क्या होगा, वासवानी जी को कार से बाहर उतरना पड़ा, जाने ही नहीं दिया। आखिर वासवानी जी कार से जब उतरे तो उन्होंने बोला, दादा से मिलने का बहुत मन था मेरा, मैं आप लोगों की बातें सुनी, अनुभव सुना, मैं बहुत प्रभावित हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सोच भी रहा था ऐसा शुभ कार्य आज ही कर लूं। तो दादा को मेरा संदेश दीजिएगा कि अभी तो इस कारण से भले मेरा मिलने का मन था, लेकिन इस कारण से मैं अभी नहीं चल पाऊंगा, लेकिन फिर कभी मैं जरूर आऊंगा। अब साधु वासवानी जी के जो उनके शिष्य अथवा मुखी लोग थे, उन्होंने पीछे से जितना अंतराल पड़ गया, जो अनुभव सुना था वो, और फिर अब जब तक मिलने की दोबारा बारी आए उस बीच में उन्होंने खूब भड़काया। शिष्य भी थे, कुछ मुखी लोग का पूरा गुट था और ऐसा भड़काया जो एक दिन आया जो साधु वासवानी जी ने, बातों से प्रभावित तो कोई भी कर सकता है ना, जब तक आंखों देखा वो सत्य समझ ना आ जाए। तो आखिर यही हुआ कि एक दिन साधु वासवानी जी ने उन सभी के साथ मिलकर, जो उनके शिष्य थे, मुख्य मंडल का परिवार था, उन सब के साथ मिलकर ओम निवास के बाहर पिकेटिंग कर दी। हजारों लोग थे, हजारों लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। सभी ने बहुत जोर से आक्रमण तक भी किया, मना पत्थर भी फेंके तो रोकना चाहा, सत्संगियों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। बाबा का सत्संग चल रहा है और अंदर जाने की मना हो रही थी, दरवाजे बंद कर दिए गए थे। ऐसा जैसे माहौल ही आक्रमण वाला हो गया था। कई तो दीवार तोड़कर बाबा कहाँ है बाबा तुम्हारा, ऐसे आंदोलन के भाव से, प्रहार करने के भाव से अंदर भी घुस गए थे। लेकिन हर चीज की युक्ति होती है। बाबा ने तुरंत ही पुलिस आदि की सहायता ली और उन लोगों को, क्योंकि उस ओम निवास में छोटे बच्चे भी रहा करते थे, तो किसी को भी किसी प्रकार का घात ना पहुंचे, कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए जिसकी भरपाई करनी असंभव हो जाए, इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे जो नियम के अनुसार पुलिस आदि है उनको बुलाकर हमें सहायता लेनी चाहिए। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने पहुंचकर जो भी पिकेटिंग आदि कर रहे थे, इस प्रकार की मारपीट आदि कर रहे थे, उन सबको भगा दिया और वासवानी जी को भी पुलिस वाले लेकर चले गए। बिना किसी जांच पड़ताल के, वारंट के ऐसा एक्शन लेना, ये भी तो एक अपराध में गिना जाता है। तो ऐसी जगह भी बाबा हम बच्चों को भेजा करते थे। ये चंद्रमणि दादी हमको सुना रही हैं। फिर कैसे, सोचिए, कराची में ये सब चीजें हुई और ये सर ऐसे कई बातों का सामना करते हुए चंद्रमणि दादी जी अपना अनुभव सुना रही हैं। मैं कैसे फिर माउंट आबू हमारा यज्ञ स्थानांतरित हुआ और वहां हमारी सेवाओं की जर्नी किस प्रकार प्रारंभ हुई, ये हम अगले भाग में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।